नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको पता है आज संडे है 13 फरवरी और 17 फरवरी को आपको पहला पेपर इंग्लिश का है। अब आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, तो कि जैसे आपको मेहनत कम करनी पड़े और आपके परसेंटेज और अच्छे आ जाए। तो आज हम आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं जिसमें आप आसानी से पढ़ के अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो हार्ड वर्क बहुत करना आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले तो ये हमारे पास देख सकते हैं, ये हमारे पास आपके इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है, ये हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं प्रश्न बैंक है इंग्लिश का 2022 का। इसमें से सबसे पहला काम आपका ये है कि ब्लूप्रिंट आप अच्छे से समझें, क्योंकि चैप्टर वाइज आप ये समझें कि किस किस पार्ट से कितने कितने नंबर के प्रश्न आने हैं, उस हिसाब से आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे और अपने नंबर आप कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर रटना है तो उसको रटना शुरू कर दिए। अब पता चला क्वेश्चन आंसर पूरे बुक से लगभग 25 से 30 नंबर के आने हैं, लगभग मान लीजिए यदि आने हैं तो अब उसी में आप उलझे हुए हैं। सपोज करिए मान लीजिए किसी कोई चैप्टर लंबा है, उसके लंबे लंबे आंसर है, अब आप उसी के आंसर में उलझे हुए हैं। क्वेश्चन आना है 5 से 10 नंबर का उस पार्ट से, तो आप उसमें उलझे हुए हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आप अपना ब्लूप्रिंट समझेंगे। जैसे पहला नंबर है आपका सेक्शन ए। सेक्शन जो आपका ए है, आपके प्रश्न बैंक में या फिर बुक में या फिर जो परीक्षा अध्ययन है उसमें आप देखेंगे तो ये ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा, तो उसमें से आप अच्छे से समझ लेंगे। जो पहला चैप्टर आपका दिया है सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपको दिया है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल्स में क्या दिया हुआ है कि आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो 14 नंबर का आना है आपका, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। इस 14 नंबर का दिया है, इसमें आपके अनसीन पैसेज रहेंगे। अब अनसीन पैसेज आपको अच्छे से हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि रटना नहीं है उसको, आप उसका तरीका समझें कि आंसर कहां से निकाला है, कैसे कैसे निकाला है, कितने विलोम आ रहे हैं, कितने पर्यायवाची आ रहे हैं, कहां से उसके आंसर आ रहे हैं, तो लगभग आपको क्लियर हो जाएगा। और आपके पास जितने प्रश्न बैंक में हैं, यदि आपको और अच्छा परफॉर्म करना है तो आप परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड से भी पढ़ सकते हैं। 14 नंबर का आना है तो आप तो पहले ये कंप्लीट करें। यदि अनसीन पैसेज आते हैं तो उनको हम हल कर लेंगे और वहां से हम 14 नंबर अपने पूरे के पूरे खींच लेंगे। फिर जो सेकंड है नोट मेकिंग, जो पहला पॉइंट है इसमें, फिर दूसरा पॉइंट है आपका नोट मेकिंग। नोट मेकिंग से आपका एक प्रश्न आ रहा है 4 नंबर का, तो आप नोट मेकिंग तैयार करें। जितने भी प्रश्न बैंक में 3-4 प्रश्न बैंक में हो तो आप नोट मेकिंग में आप अपने प्रश्न बैंक से तैयार कर लें और ये फिट कर लें कि जो नोट मेकिंग आएगा उसका हमको 4 नंबर कंप्लीट रहेगा। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर है जो आपका, तो तीसरा नंबर में है आपका नोटिस। नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है और पोस्टर है। इससे आपको एक प्रश्न आना है जो आपका रहेगा 4 नंबर का, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। अब देखिए आपके 3 चीज कवर हो गए। अगर आप रीडिंग स्किल्स में अनसीन पैसेज हल करते हैं, आपका 14 नंबर यहां से क्लियर हुआ। नोट मेकिंग में आपका 4 नंबर यहां से क्लियर हुआ। नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर है, तीनों में से एक कोई प्रश्न आएगा जो आपका 4 नंबर का रहेगा, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें। लगभग इसमें या तो नोटिस आएगी या तो एडवर्टाइजमेंट आएगा या तो पोस्टर आएगा, दो में से कोई एक प्रश्न रहेगा। तो आपको जो इजी पड़ता है उसको अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको नोटिस पढ़ना खूब कठिन लगता है तो आप नोटिस को किनारे कर सकते हैं, क्योंकि नोटिस को किनारे करेंगे तो इन दोनों को फिर आप अच्छे से पढ़ें। क्योंकि अगर एक एडवर्टाइजमेंट या एक पोस्टर भी आपका आ गया तो 4 नंबर पूरे के पूरे फिर मिलने चाहिए, ऐसा आप पढ़ेंगे। या फिर जो आपको आसान लगता हो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, तीनों हो जाए बहुत बढ़िया है, क्योंकि 12th के बाद भी आपका जो नॉलेज है काम में आएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका लेटर। तो जो आपका लेटर राइटिंग है, इससे भी आपका एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हैं, तो आप अच्छे से पहले प्रश्न बैंक को देख के, प्रश्न बैंक देख लें, कोई भी जो भी आप गाइड रखे हो, जहां से भी आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, उसमें आप देख लें कि क्या अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल में से दोनों में से लगभग 8वां में आएगा, तो एक आप पढ़ सकते हैं, तो एक को अच्छे से पढ़ें, दोनों हो जाए बहुत बढ़िया है, तो इनको अच्छे से करें। उसके बाद जो आपका लॉन्ग कंपोजिशन है, लॉन्ग कंपोजिशन, इसमें आपके आर्टिकल्स आ जाएंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, स्पीच आ जाएंगे, डिबेट आ जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का यहां से आना है। ये जो आपके 4 नंबर है ये ऑब्जेक्टिव है, 10 रहेंगे, 4 और है, यानी कुल मिलाकर 14 ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं आपके यहां से। ये हो गया, इतने हो गए आपके यहां से सेक्शन ए वाले से, लॉन्ग कंपोजिशन से।
आर्टिकल्स है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आर्टिकल्स है, रिपोर्ट्स है, स्पीच है, डिबेट है। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं 14 यहां से हो गया, 16 यहां से हो गया, यानी 16 14 30 नंबर का फिट यहां से कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको देखते हैं, अच्छा आंसरिंग पैसेज नोट मेकिंग के बाद सेक्शन ए यहां तक है, ये वाला सेक्शन बी है, ये राइटिंग स्किल है आपका सेक्शन बी। अब हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका पॉइंट है सेंटेंस करेक्शन या फिलअप्स है। फिलअप से आपका आएगा एक एक नंबर के 5 प्रश्न, इनको आप अच्छे से कवर कर लें, यदि हो जाए तो ठीक ठाक। फिर डू आई डायरेक्टेड है, इससे भी आपके एक एक नंबर के 5 आएंगे, ये भी एक एक करके 5 प्रश्न आएंगे, इनको आप अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन डी, जो आपका सीधे पहुंचाएगा टेक्स्ट बुक में। हमको टेक्स्ट बुक में क्या करना है, हमको पहला नंबर इसमें पॉइंट दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो से, इससे हमको 5 ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो 5 यहां से ऑब्जेक्ट कवर करें। फिर है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, यहां से भी हमको एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आने हैं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, ये पूरे प्रश्न लगभग आ रहे हैं आपके कुल। और जैसे एक लॉन्ग आंसर आपका फ्लेमिंगो से आना है, एक लॉन्ग आंसर आपका विस्टास से आना है। अब सपोज करिए अगर आप एक लॉन्ग आंसर और एक शॉर्ट आंसर के लिए पूरा टाइम प्रश्न रटने में जा रहा है, तो बाकी का जो आपके ये वाले पॉइंट हो गए पूरे, ये फिर कहां चले जाएंगे। तो अगर जैसे आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि पूरा कैसे कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इन पॉइंटों में सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझें। अगर आप ब्लूप्रिंट को और सिलेबस को आधार में रख के पढ़ते हैं तो बहुत कम मेहनत में अच्छे नंबर खिंच जाएंगे आपके। तो इस प्रकार आप इसको अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले घर में बैठ के आप ब्लूप्रिंट का अध्ययन करें कि आपको कौन कौन सा चैप्टर इजी लगता है और किस चैप्टर को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, तो इनको बना के रखें। इस प्रकार इसको अच्छे से समझ लें। पूरा आपका टोटल आना है 80 नंबर का यहां से थ्योरी से, और 20 आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा जो आपके विद्यालय से मिलेंगे। तो वो विद्यालय के ऊपर डिपेंडेंट है आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, कैसा आपका वहां पे रहा, तो इस प्रकार टोटल रहेगा। बाकी जो 80 में है, अगर आप कोशिश करते हैं कि 70 से 75 नंबर भी खींच लेते हैं तो प्रोजेक्ट लगभग आपका संभाल देगा नंबर, और आप 90-95 आराम से पा सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर देख लें, सबसे मोस्ट चीज आपको ये है कि इसमें आपको ये समझें कि पैसेज आपको हल करना है अच्छे से, नोट मेकिंग आपको सीखना है, नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर आपको सीखना है, लेटर सीखना है, लॉन्ग सीखना है, लॉन्ग कंपोजिशन वाले जो है फिलअप सीखना है, डू बाय डायरेक्टेड सीखना है। फिर पहुंचना है आपको टेक्स्ट बुक में। तो जो छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। छोटे आपको पहले पढ़ना है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं। लॉन्ग वाले मात्र 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक जो भी 3-3 नंबर के होंगे, यानी 6 नंबर के आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आएगा आपके फ्लेमिंगो से, एक आएगा आपके विस्टास से। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, और प्रश्न बैंक से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप 95 प्लस पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको अब आज 13 तारीख हो चुकी है, आपके पास 14, 15, 16 बचा है। 17 को आप मॉर्निंग में थोड़ा बहुत 1-आध घंटे कुछ समझ सकते हैं। वैसे तो हम ये बोलेंगे बढ़िया फ्री माइंड में रहें, बढ़िया आराम से पेपर देने जाएं और मूड को फ्रेश करके बढ़िया पेपर में आराम से लिखें, जिससे आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसी प्रकार तैयारी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचा दें। लगातार आपको हम नई अपडेट देते रहते हैं। तो स्कूल संबंधित अगर कहीं भी आप हैं 9 से 12 के किसी के बीच में, या फिर उसके कम कक्षाओं वाले में भी हैं, तो अपनी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को भी शेयर कर दें।